हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। ये मेरा भी ये जो तीन टॉपिक्स हैं, दो तीन टॉपिक्स मैं जो उठा रही हूँ, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, और कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो मैं ये टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से ब्रीफली आपको बताऊंगी, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहला टॉपिक जो है मेरा वो है बारकोड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बारकोड टेक्नोलॉजी जो है आजकल सभी जगह यूज़ हो रही है। जैसे आप किसी जगह उधर भी जाते हैं शॉपिंग करने भी, तो वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो लोग बारकोड जो है रीडर होता है उससे स्कैन करते हैं बारकोड को, और सारी डिटेल आपको बताते हैं प्रोडक्ट की कि उसकी प्राइस क्या है और ये सब क्या है, और उसको आप किस तरह से बाय कर सकते हैं। वो सारी चीज़ बारकोड टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, और वहाँ बारकोड रीडर लगा रहता है जिसके वो बारकोड स्कैन करता है और सारा डाटा जो है इनपुट होके कंप्यूटर में डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, इस तरह से वो सारी डिटेल शो करते हैं, और फिर आपके या फिर आपका जो भी वहाँ पे कार्ड या मेंबरशिप होती है उसमें जो भी चीज़ आप बाय करना चाहते हैं उसके थ्रू हो जाती है। आप उसको बाय कर लेते हैं या फिर उसको एक्वायर कर लेते हैं, है ना। इस तरह से आप करते हैं। तो इसी तरह का फंक्शन जो है लाइब्रेरी में भी मैनेज किया जाता है बारकोड टेक्नोलॉजी का। किस तरह मैनेज किया जाता है, हम जो है हमारी हर एक बुक पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी के अंदर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, बारकोड पेस्ट करते हैं। बारकोड का पूरा जो है टेक्निकल प्रोसेस किया जाता है, टेक्निकल सेक्शन में वो सारा मैनेज किया जाता है कि हर एक बुक्स की या हर एक डॉक्यूमेंट की बारकोडिंग की जाती है। वहाँ पे बारकोडिंग बारकोड प्रिंट करने की मशीन होती है जिसमें नंबर दिए जाते हैं बारकोड के, और वो ही नंबर कंप्यूटर से प्रिंट होके आते हैं और वो उनको पेस्ट कर दिया जाता है। अब क्या है, कोई रीडर आया, उसको बुक इशू करानी है। अब तो जो है लाइब्रेरी के कार्ड्स भी जो होते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी हो चाहे पब्लिक लाइब्रेरी हो, उनमें भी बारकोड टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी करेंटली वही रन कर रही है ना। तो वहाँ पे जो उनका कार्ड होता है उसमें भी बारकोड रहता है, तो उसमें क्या है, मेंबरशिप नंबर दिया रहता है, तो बारकोड वो स्कैन कर लेता है ना। तो इसी तरह से जैसे मैंने एक बुक दी कि मुझे ये बुक इशू करानी है ना, वहाँ पे काउंटर पे मैंने दिया कि सर्कुलेशन काउंटर पे कि मुझे ये बुक इशू करानी है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो बुक ले लेते हैं, वहाँ उसके अंदर जो बारकोड रहता है, बारकोड स्कैनर से उसको स्कैन किया है ना, तो वो कंप्यूटर में सारी बुक्स की डिटेल आ जाती है, बिब्लियोग्राफिकल डिटेल शो करता है, जो भी इंपुट करता है उसको डिस्प्ले पे शो करता है। तो उसके बाद आपका कार्ड लिया जाता है, कार्ड पे आपके वो वहाँ से भी बारकोड स्कैन किया जाता है, फिर वो क्या कर दी जाती है, आपके नेम पे इशू कर दी जाती है ना। और लेकिन क्या रहता है कि हम एक मैनुअल सिस्टम भी मेंटेन करते हैं, इसीलिए बुक के पीछे एक जो है वो लिस्ट लगाई जाती है जिसमें ड्यू डेट दी रहती है कि ये ड्यू डेट है आपके रिमेम्बरेंस के लिए, रीडर्स के लिए, कि आपको इस डेट पर बुक को रिटर्न करना है ना। तो वो स्टैम्प करके दे देते हैं आपको कि ये जो है स्लिप पे, ड्यू डेट स्लिप पे आपकी जो है स्टैम्प करके दे दिया उन्होंने कि ये डेट है, आपको इस तारीख को से जो है रिटर्न करना है इस बुक को लाइब्रेरी में। तो इस तरह से हम क्या होता है, बारकोड टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो। और आजकल करेंटली जो है ज़्यादातर बारकोड टेक्नोलॉजी ही यूज़ हो रही है लाइब्रेरीज़ में ज़्यादा, और ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और एज वेल एज बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि बारकोड टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो वो बारकोड्स जो होते हैं
वो जो है एक यूनिक आइडेंटिटी अलग अलग बुक की होती है। इसी तरह से जो स्कैन बारकोड में जो मेंबरशिप आईडी हर एक रीडर को प्रोवाइड की जाती है वो भी यूनिक होती है, वो भी नंबर किसी का मैच नहीं करता, वो सब के अलग अलग होते हैं। वो टेक्नोलॉजी इसीलिए मैनेज की जाती है, इसीलिए इम्प्लीमेंट की जाती है कि लाइब्रेरी में किसी का जो है मिसमैच ना हो, है ना। तो इस तरह से हम बारकोड लगाकर और बारकोड को रीडर कार्ड पर भी लगाकर हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं और बारकोड टेक्नोलॉजी को लाइब्रेरी में यूज़ में लेकर आते हैं। तो ये जो है बारकोड टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है लाइब्रेरी के अंदर, और ये टाइम सेविंग भी है और क्या बोलते हैं एफर्ट सेविंग भी है स्टाफ के लिए भी और रीडर्स के लिए भी, कि वो जल्दी जल्दी इस टेक्नोलॉजी से का यूज़ करें और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए वो जल्दी से उसे बाय कर सकते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली भी देखें तो हम शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी बारकोड सिस्टम रहता है, तो हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बारकोड स्कैन करके हमारा कार्ड जो रहता है उसके पे वो चीज़ हमें प्रोवाइड करा देते हैं, हम उसे बाय कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर भी सेम ही सिस्टम रहता है। वहाँ पे जो बुक हम लेकर जाते हैं वो हमारे कार्ड पे उसे इशू कर देते हैं और हमें सारी डिटेल बता देते हैं कि इस टाइम तक आप इसको रख सकते हैं, ड्यू डेट स्लिप तक ये आपके नाम पे अलॉट हो गई है ना। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है और लाइब्रेरी में भी बहुत अच्छे से आज के टाइम में रन कर रही है और बहुत ही वर्केबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा वीडियो था बारकोड टेक्नोलॉजी पे। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।